ओम शांति। आज की तारीख है 31 दिसंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? उत्तर है, पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो, देही अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। गीत है, किसने किसने यह सब खेल रचाया, किसने यह सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने को छुपाया। किसने किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने बच्चों को शालिग्रामों को समझाते हैं। शिव बाबा को तो सब जानते ही है, यह भी जानते हैं कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव की प्रतिमा तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। उनको दिखाते ही है लिंग के समान। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आंख नाक कान सबको दो है। आत्मा कोई छिपी हुई चीज नहीं है। जैसे मनुष्यों की देवताओं की पूजा होती है, वैसे आत्माओं और परमात्मा की भी पूजा होती है। शिव के मंदिर में जाओ तो ढेर छोटे छोटे शालिग्राम रखे हुए हैं जिसकी पूजा होती है। मनुष्यों की दो प्रकार से पूजा होती है, एक तो विकारियों की, दूसरी निर्विकारी की। उनको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि यहाँ तो शरीर कोई का भी पवित्र नहीं है। 5 तत्वों का बना हुआ है। मिट्टी का बना हुआ बुत अर्थात पुतला है। मूर्तियां बनाते हैं तो भी मिट्टी और पानी मिलाते हैं, फिर उनको सूखने के लिए धूप चाहिए। धूप भी आग का अंश है। आगे धूप से आग जलाते थे। तो बच्चों को यह पता है कि निराकार की भी पूजा होती है, साकार देवताओं की भी होती है, तो मनुष्यों की भी पूजा होती है। देवता है पवित्र, यहाँ अपवित्र है।
बाकी पूजा तो भूतों अर्थात 5 तत्वों की होती है। आत्मा क्या चीज है यह मनुष्य नहीं जानते। कहा जाता है रियलाइज योरसेल्फ, आत्मा को रियलाइज करो। आत्मा है बिंदी समान। बाबा हमको बेहद का वर्षा कल्प कल्प देते ही है। तुम बच्चों को अब पहचान मिली है। तुम जानते हो हम माला के दाने बनते हैं तो फिर नंबरवार राज्य करेंगे। वहां के राजधानी की तो रस्म रिवाज होगी, वही फिर रिपीट होगी। उनके लिए फालतू ख्यालात करने की दरकार ही नहीं है। यहाँ कैसे होगा क्या होगा, जैसे राज्य किया होगा वैसे करेंगे। वह साक्षी होकर देखना है, चिंतन करने की दरकार नहीं कि क्या होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। दूसरी पॉइंट है काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने हैं। सतो प्रधान बनना है। अपार खुशी में रहना है। वरदान है श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो। अपने सतोगुनी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।